सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक स्टैंड को बाबरिस्तान का नाम दिया है और उन्होंने कहा कि ये स्टैंड हम बना रहे हैं बाबर आजम के लिए क्योंकि वो दुनिया के टॉप के बैट्समैन हैं। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीतना बड़ी अहम है। अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता सीरीज़ हार जाता है तो उसकी रैंकिंग भी नीचे होगी और फिर जो ओलंपिक गेम्स हैं उनके लिए जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स हो रहे हैं उनके लिए भी रैंकिंग की बुनियाद पर टीमों का इंतखाब किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पहले T20 इंटरनेशनल मैच में 55 रन्स की शिकस्त के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के हमरा लाहौर पहुंच चुकी है, जहां जुमे को दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है साउथ अफ्रीकन टीम ने, हालांकि उसके कई टॉप के क्रिकेटर्स शामिल नहीं थे, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए उसने पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। अब देखना ये है कि जो दूसरा T20 है लाहौर में, उसके लिए पाकिस्तान अपनी टीम में क्या तब्दीली करता है। पाकिस्तान ने 2 खिलाड़ियों को तो शामिल किया था, अब्दुल समद और उस्मान तारिक को। अब्दुल समद तो इससे पहले भी पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। उस्मान तारिक को मौका नहीं मिला और वसीम जूनियर भी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब टीम 11 रुकनी टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा। फ़हीम अशरफ को कल खिलाया गया और फ़हीम अशरफ ने न उनसे बॉलिंग हुई, सिर्फ उनसे बैटिंग में उनको भेजा गया। तो बहुत सारे मामलात हैं जो कोच माइक हैसन को देखने होंगे। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान की कंट्रोवर्सी भी पाकिस्तान क्रिकेट का पीछा कर रही है। मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए अभी तक उन्होंने जो अपनी 1-2 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी रिजर्वेशंस दी हैं कि किस हवाले से उन्होंने बात की है कि उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान की हैसियत से क्यों हटाया गया। और फिर उसके अलावा वो कहते हैं अगर कप्तान बनाया जाता है तो कोई गारंटी भी तो हो ना कि कितने अरसे के लिए बनाया गया है। और फिर उसके अलावा उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को दिए उनमें ए कैटेगरी तो है ही नहीं, बी कैटेगरी है और उसके अलावा डी कैटेगरी में जो कप्तान है पाकिस्तान की टेस्ट टीम के शान मसूद, उनका नाम शामिल है। बाज़ खिलाड़ियों के नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो है लेकिन वो खेल ही नहीं रहे। जैसे शादाब खान की मिसाल सबके सामने है कि शादाब खान मुकम्मल तौर से फिट नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब वर्ल्ड कप बहुत नज़दीक आ रहा है और पाकिस्तान इस T20 सीरीज़ के बाद वनडे सीरीज़ खेलेगा, पहले साउथ अफ्रीका से, फिर उसके बाद श्रीलंका से और फिर उसके बाद एक T20 की ट्राई सीरीज़ होगी पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान। और फिर उसके अलावा पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से कबल ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी T20 मैचेस खेलने, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। तो अब वक्त गुजरता जा रहा है और मोहम्मद रिजवान की कंट्रोवर्सी से पाकिस्तान क्रिकेट को एक बड़ा सेटबैक हुआ है, क्योंकि मौजूदा दौर में पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ना कोई तनाज़ा ज़रूर उभर कर सामने आ रहा है और इस हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। उसके अलावा आप देखेंगे जो HBL PSL है उसके आज जो उसके टाइटल स्पॉन्सर हैं HBL, उन्होंने मज़ीद 2 साल के लिए यानी 2026 और 27 के लिए HBL PSL को स्पॉन्सर करने का मुआहिदा साइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। और PSL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब के साथ उन्होंने दस्तखत किए। और आज जब सलमान नसीर साहब से सवाल किया गया कि अली तरीन के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अली तरीन जो है वो लीग को बदनाम कर रहे हैं और मैं पब्लिकली कुछ कहना नहीं चाहता, जो भी बातें होंगी बोर्ड रूम में होंगी। इसका मतलब ये है कि तनाज़ा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो बढ़ते ही चला जा रहा है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब फाइनलाइज़ करेगा वैल्यूएशन, जो उन्होंने कमेटी बनाई है, और फिर उसके बाद टीमों की जो वैल्यूएशन होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन अली तरीन ने तजावीज़ पेश की है। मुल्तान सुल्तान्स ने आज उन्होंने एक एक्स अकाउंट पर उन्होंने तजावीज़ पेश की हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो अब देखें क्या होता है, क्योंकि 2 नई टीमों को भी शामिल करना है। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एक टीम को शामिल करने के लिए बड़े कोशा हैं, लेकिन सलमान नसीर साहब ने ये बात वाज़ेह की कि ओपन बिडिंग में होगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। कुछ लोग बैकडोर से कोशिशें कर रहे हैं,
कुछ इदारे बैकडोर से कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी टीम आ जाए, फिर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि। लेकिन अब पीएसएल जिस तरीके से पीएसएल का थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, बजाय इसके कि ऊपर की तरफ जाती, पीएसएल का थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो अब इसको बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इक़दाम करना होंगे। क्या होता है, और अभी जो कंट्रोवर्सी आई है मुल्तान सुल्तान्स और पीसीबी की, उसके बाद क्या होता है, फिर मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान्स की क़यादत करते हैं पीएसएल में। क्या वो वनडे सीरीज़ जो 4 नवंबर से शुरू हो रही है, रिजवान का नाम तो है पाकिस्तान के स्क्वाड में शाहीन आफरीदी की कप्तानी में, क्या वो अभी तक उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा था कि उन्होंने साइन नहीं किया, तो क्या रिजवान जो है वो एक्शन में नज़र आएंगे वनडे सीरीज़ में या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो गर्दिश कर रही हैं, स्पेकुलेट कर रही हैं, और उसके हवाले से अभी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना बाकी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात है कि पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम, अगरचे वो कल 0 पर आउट हुए, लेकिन खिलाड़ी के साथ बैड पैच आता है, लोग डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं। अब आप देखें कि दुनिया में कितने प्लेयर हैं, अभी 9 रन पीछे हैं बाबर आजम रोहित शर्मा के 4,331 रन के रिकॉर्ड से। वो 4,323 रन बना चुके हैं बाबर आजम। और दिलचस्प बात यह है कि हम अपने मुल्क में बाबर आजम के पीछे लग गए, और दूसरी तरफ आप देखें ऑस्ट्रेलिया में सिडनी सिक्सर्स, जिन्होंने बाबर आजम जो महंगे तरीन खिलाड़ी के तौर पर साइन हुए सिडनी सिक्सर्स के लिए, उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक स्टैंड को बाबरिस्तान का नाम दिया है, और उन्होंने कहा कि ये स्टैंड हम बना रहे हैं बाबर आजम के लिए क्योंकि वो दुनिया के टॉप के बैट्समैन हैं। अगरचे बाबर आजम इस वक्त T20 रैंकिंग में वो पोजीशन अपनी नहीं बरकरार रख सके जो एक ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने गुज़िश्ता 10 बरस में अपनी कारकर्दगी के ज़रिए नाम बनाया है। बैट पैच तो हर खिलाड़ी के साथ आता है, तो बाबर आजम जो है उनके लिए एक उन्होंने स्टैंड रखा है सिडनी सिक्सर्स ने, जिसका नाम रखा है बाबरिस्तान, और उन्होंने कहा कि बाबर आजम के फैंस जो है उस स्टैंड में बैठेंगे और उस स्टैंड में क्रिकेट से एंजॉय करेंगे, और बाबर जो है वो सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे। सिडनी सिक्सर्स ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है कि दुनिया के टॉप के बैट्समैनों में शामिल बाबर आजम इस साल बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे। पहली मरतबा खेलेंगे बाबर, और 17 दिसंबर से बिग बैश लीग शुरू हो रही है। मोहम्मद रिजवान भी एक्शन में नज़र आएंगे इस लीग में, शाहीन शाह आफरीदी भी एक्शन में नज़र आएंगे। लेकिन बाबर आजम की जो फ्रेंचाइज़ है उसने अपने ग्राउंड में, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, उन्होंने एक स्टैंड का जो है वो बाबरिस्तान का नाम दिया, एक छोटा सा स्टैंड बनाया जहां बाबर आजम के फ़ैन बैठेंगे, जो पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात यह कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो रैंकिंग है, अगर देखें आप, पाकिस्तान टेस्ट में 7वें नंबर पर है, वनडे में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, और T20 में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। अब पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीतना बड़ी अहम है। अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता सीरीज़ हार जाता है तो उसकी रैंकिंग भी नीचे होगी, और फिर जो ओलंपिक गेम्स हैं उनके लिए, जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स हो रहे हैं, उनके लिए भी रैंकिंग की बुनियाद पर टीमों का इंतखाब किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन क्या अगर पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे आती है तो क्या वो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए जो है वो क्वालिफाई कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात शायद टीने क्रिकेट जानना चाहते हैं। हम आपको क्रिकेट के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।